आज हम आपको एक मजबूर लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें आप हर शब्द को करीब से महसूस करेंगे। और कमेंट करके बताना आप ये कहानी कौन सी जगह से सुन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का नाम मजबूरी की चुप्पी। एक शहर की सुबह एक तंग सी छोटी कोठरी में धूप की एक पतली किरण खिड़की के टूटे शीशे से अंदर आती है। बिखरे बालों, थके चेहरे और लाल आंखों वाली आर्या 24 वर्ष उस रोशनी को देखती है। उसके होंठों पर मुस्कान है, पर वो मुस्कान दर्द में डूबी हुई है। उसके पास रखे पुराने फोटो फ्रेम में माँ, पिता और छोटा भाई मुस्कुरा रहे हैं। वो फोटो उठाकर धीरे से कहती है, मैं ठीक हूं माँ, बस वक्त थोड़ा सख्त है। आर्या एक फैक्ट्री में सिलाई का काम करती है। हर टाका, हर धागा जैसे उसके सपनों को जोड़ने की कोशिश हो। पसीना बहता है, हाथों में छाले हैं, पर वो मुस्कुरा देती है क्योंकि हर सुई की चुभन में उसे अपने घर का सपना दिखता है। एक छोटा सा मकान जहां माँ का आंचल और पिता की हंसी गूंजती हो। अकेली फैक्ट्री से लौटते वक्त बस में भीड़ होती है। लोग धक्का देते हैं, कुछ नजरें तंग करती है, पर आर्या बस खिड़की से बाहर देखती रहती है, जैसे वहां कहीं उसका अपना आसमान हो जहां उसे कोई नहीं छू सकता। बारिश की बूंदें शीशे से टकराती हैं और उसके आंसू में मिल जाती हैं। आर्या अकेली है। कमरे में अंधेरा है, दीवारों पर सीलन। आर्या एक टूटी कुर्सी पर बैठी अपनी उंगलियों को देखती है। छाले, सुई के निशान और हल्का सा खून। वो फुसफुसाती है, इन हाथों में दर्द है, मगर इनसे ही घर बनेगा। वो एक पुरानी डायरी खोलती है जिसमें उसके सपने लिखे हैं। अपनी माँ को सोने की चुन्नी दूंगी, भाई को इंजीनियर बनाऊंगी और पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। फिर वो मुस्कुराती है, वो मुस्कान जो खुद के टूटे दिल को जोड़ने का तरीका है। फिर एक दिन फैक्ट्री में आर्या बेहोश होकर गिर जाती है। सहेलियां दौड़ती हैं, कोई पानी देता है। मालिक बस एक नजर डालकर चला जाता है, अगर नहीं आ सकती तो नौकरी छोड़ दे। आर्या धीरे से कहती है, नौकरी नहीं छोड़ सकती, ये नौकरी ही तो मेरा घर है। एक दिन उसके पिता का खत आया। शाम को उसे गांव से एक चिट्ठी मिलती है, भाई की पढ़ाई का खर्च नहीं निकल पा रहा। वो खत पढ़ते हुए हंसती है, पर आंखें नम हो जाती है। वो अगले दिन अपनी आधी तनख्वाह मनी ऑर्डर से भेज देती है और खुद उस महीने सिर्फ सूखी रोटी खाती है। लेकिन कहती है, भाई का पेट भरा हो तो मुझे भूख नहीं लगती। एक रात बिजली चली जाती है। आर्या मोमबत्ती जलाती है और सोच में डूब जाती है। उसका सपना था एक दिन खुद का बुटीक खोलने का, लेकिन अब वो सपना भी उसकी मजबूरी के नीचे दब गया है। फिर भी वो फुसफुसाती है, सपने मरे नहीं करते, बस सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। एक दिन फिर उससे उम्मीद की किरण नजर आती है। फैक्ट्री में एक नई महिला मैनेजर आती है, नैना दीदी। वो आर्या के काम को देखती रहे और कहती है, तू सिर्फ काम नहीं करती, तू हर टाके में जान डाल देती है। नैना उसे एक नया मौका देती है, डिजाइनर के तौर पर ट्रेनिंग करने का। आर्या की आंखों में चमक आ जाती है। वो भगवान को देखती है और कहती है, शायद अब मेरी बारी है मुस्कुराने की। फिर एक नई सुबह होती है। वही लड़की कुछ महीनों बाद। आर्या अब उसी फैक्ट्री में सुपरवाइजर है। उसकी आंखों के नीचे थकान अब भी है, पर अब वो थकान में भी रोशनी है। वो हर लड़की से कहती है, मजबूरी हमें रोक नहीं सकती, बस हमें और मजबूत बनाती है। फिर आर्या घर की ओर जाती है। आखिरकार आर्या गांव लौटती है। मां की आंखों में आंसू, पिता के चेहरे पर गर्व। भाई दौड़कर उससे लिपट जाता है। आर्या अपने झोले से एक जोड़ी चप्पल निकालती है। पापा, अब आपको नंगे पांव नहीं चलना पड़ेगा। वो रोती है, पर इस बार आंसू खुशी के हैं। आर्या छत पर खड़ी सूरज को देखती है, बालों को हवा उड़ाती है और वो आंखें बंद करके कहती है, जिंदगी ने मुझे तोड़ा बहुत, पर मैं टूटी नहीं। मैंने हर दर्द को सिलाई की तरह जोड़ा है। तो दोस्तों, ये थी आर्या की कहानी। अगर आपको भी इस